मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम अभिभावकों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। बच्चे अपना अधिकतर वक्त मोबाइल और टैबलेट पर गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई और मानसिक विकास पर असर पड़ रहा है। और इसी समस्या को देखते हुए अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स की पॉलिसी के प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश किया है। इस ड्राफ्ट में बच्चों को कैसे स्क्रीन टाइम से दूर रखा जाए और शाम के वक्त इंटरनेट बंद करने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कर्नाटक सरकार के इस प्रस्ताव में क्या है और कैसे कर्नाटक सरकार बच्चों का डिजिटल डिटॉक्स करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने पहले ही 16 साल से कम के उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और अब इसके बाद सरकार ने बच्चों के डिजिटल डिटॉक्स को लेकर भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब इसका मकसद क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इसका मकसद बच्चों को डिजिटल दुनिया के अति उपयोग से बचाना और उनकी मानसिक व शारीरिक सेहत को बेहतर बनाना है। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के बीच ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज के दौर में बच्चे कम उम्र में ही मोबाइल और इंटरनेट के आदी हो जाते हैं, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, नींद और व्यवहार पर पड़ रहा है। 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए बनाई गई ये पॉलिसी। सरकार ने मंगलवार को 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर यह ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी में साफ तौर पर सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना सिर्फ 1 घंटे तक सीमित रखा जाएगा। इतना ही नहीं, शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी सलाह दी गई है ताकि बच्चे रात के समय में डिजिटल डिवाइस से दूर रहकर बेहतर नींद ले सके और उनका रूटीन संतुलित बना रहे। ये कदम छात्रों की दिनचर्या और अनुशासित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। डिजिटल डिटॉक्स पर खास जोर। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि छात्रों को सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रखा जाए। इसके साथ ही मोबाइल के लिए चाइल्ड प्लान का भी सुझाव दिया गया है, जिसमें ऑडियो ओनली विकल्प और तय समय के बाद इंटरनेट अपने आप बंद होने वाली सुविधाएं शामिल है। सरकार ने उम्र के हिसाब से डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की बात कही गई है ताकि बच्चों के लिए सुरक्षित और सीमित डिजिटल एक्सेस सुनिश्चित किया जा सके। 25% किशोर इंटरनेट के लत के शिकार। सरकार के आंकड़ों के अनुसार करीब 25% किशोर इंटरनेट की लत से जूझ रहे हैं। इस लत के कारण नींद की कमी, चिंता, ध्यान भटकाना और मानसिक तनाव जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि सरकार ने इस पॉलिसी को लागू करने की दिशा में कदम उठाया है ताकि समय रहते बच्चों को इस खतरे से बाहर निकाला जा सके और उनके समग्र विकास को सुरक्षित किया जा सके। स्कूल में बड़े बदलाव, डिजिटल वेलबींग बनेगा पाठ्यक्रम का हिस्सा। इस नई पॉलिसी के तहत स्कूलों में भी कई बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं। डिजिटल वेलबींग और ऑनलाइन सुरक्षा को पढ़ाई का हिस्सा भी बनाया जाएगा, जिससे छात्र साइबर बुलिंग, प्राइवेसी और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के बारे में जागरूक हो सकेंगे। हर स्कूल को अपनी डिजिटल उपयोग नीति
लागू करनी होगी, जिसमें डिजिटल डिटॉक्स डे और टेक फ्री पीरियड जैसी पहल शामिल होगी। इसके अलावा छात्रों से संपर्क के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म की जगह पारंपरिक डायरी का उपयोग करने की भी सिफारिश इसमें दी गई है। मेंटल हेल्थ पर खास फोकस। इस पॉलिसी में बच्चों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता दी गई है। स्कूलों में काउंसलिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे बच्चों में डिजिटल लत के संकेत को पहचान सके। जरूरत पड़ने पर छात्रों को विशेषज्ञों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। शिक्षक और अभिभावकों की अहम भूमिका। सरकार ने इस पहल में शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी तय की है। शिक्षक छात्रों के डिजिटल व्यवहार पर नजर रखेंगे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। वहीं अभिभावकों को घर में स्क्रीन टाइम तय करने, नो फोन जोन बनाने और खुद उदाहरण पेश करने की सलाह दी गई है। यानी बच्चों की डिजिटल आदतों को सुधारने के लिए स्कूल और परिवार दोनों को मिलकर काम करना होगा। एआई के इस्तेमाल पर भी बनेगी गाइडलाइंस। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के उपयोग को लेकर भी दिशा निर्देश तैयार करने की बात कही गई है। स्कूलों को एआई के इस्तेमाल के नियम तय करने होंगे, खासतौर पर होमवर्क और असाइनमेंट में इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने होंगे। इसके साथ ही नकल रोकने के लिए नए सिस्टम विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि तकनीक का सही और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स का यह प्लान बनाया है। देखना ही जरूरी है कि आगे इसे किस तरह से लागू किया जाता है। आपको क्या लगता है कि यह प्लान कितना अच्छा है, कितना खराब है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।